हेलो दोस्तों। आज राजस्थान इतिहास टेस्ट सीरीज के प्रथम टॉपिक में राजस्थान के दुर्ग या किलों से संबंधित प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। ये प्रश्न राजस्थान कांस्टेबल, पटवारी, रीट आदि कई परीक्षाओं में आने योग्य संभावित प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के साथ साथ उसकी व्याख्या का भी की गई है। आपसे निवेदन है कि इस व्याख्या को भी ध्यानपूर्वक सुने ताकि उससे संबंधित अन्य प्रश्न के उत्तर भी मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान के दुर्ग। पहला प्रश्न है, 18वीं सदी में मराठों ने राजस्थान के किस हिस्से पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन है ए अजमेर, बी प्यावर, सी नसीराबाद, डी करौली। इसका सही उत्तर है ए अजमेर। राजस्थान प्रांत में अजमेर जिला एवं मुख्य नगर है। यह अरावली पर्वत श्रेणी के तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। यह नगर 7वीं शताब्दी में अजय राज सिंह नामक एक चौहान राजा द्वारा बसाया गया था। इस नगर का नाम मूल रूप से अजय मेरू था। पुष्कर, मणिबंध, चामुंडा माता मंदिर, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर शरीफ दरगाह, सोनीजी नसिया, मेयो कॉलेज, अन्ना सागर झील, फायर सागर झील आदि प्रसिद्ध स्थान अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? ऑप्शन है ए बांसवाड़ा, बी झालावाड़, सी भीलवाड़ा, डी डूंगरपुर। सही उत्तर है डी डूंगरपुर। डूंगरपुर राजस्थान के दक्षिण में बसा एक नगर है। यहाँ से होकर बहने वाली सोम और माही नदियाँ इसे उदयपुर और बांसवाड़े से अलग करती है। पहाड़ों का नगर कहलाने वाले डूंगरपुर में महलों और अन्य ऐतिहासिक भवनों को वास्तुकला की विशेष शैली से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन है ए शेरशाह सूरी और हुमायूं, बी हुमायूं और राणा सांगा, सी अकबर और महाराणा प्रताप, डी बाबर और महाराणा सांगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शेरशाह सूरी और हुमायूं। दोस्तों, कहा जाता है कि हुमायूं के सेनापति चाहते थे कि वह गंगा उत्तरी तट से जौनपुर तक अफगानों को वहां से खदेड़ दे, परंतु हुमायूं ने अफगानों की गतिविधियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और शेर खान ने अपना एक दूत भेजकर हुमायूं की सेना की दुर्व्यवस्था का पता लगाकर अचानक रात में हमला कर दिया। इस प्रकार चौसा के युद्ध में अफगानों को विजयश्री मिली। इसके बाद शेर खान ने अपना राज्याभिषेक करवाया और शेर शाह आलम सुल्तान उल आदित्य की उपाधि धारण की। तो दोस्तों, शेर शाह का नाम जो असली नाम था वो शेर खान था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राजपूत राजाओं के समय कौन सा धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ? ऑप्शन है ए सिख, बी ईसाई, सी मुस्लिम या डी हिंदू। इसका सही उत्तर है डी हिंदू। अगला प्रश्न है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए राणा सांगा ने, बी राणा कुंभा ने, सी राव जोधा ने, डी राव बीका ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी तोप जो पहियों पर रखी है का नाम है? ऑप्शन ए जार तोप, बी जमजमा तोप, सी बफोर्स तोप, डी जय बाण तोप। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जय बाण तोप। जय बाण तोप जयपुर में जयगढ़ किले पर स्थित है। यह तोप 1720 में जयसिंह द्वितीय द्वारा जयगढ़ किले में बनाई गई। तोप बैरल की लंबाई 6.15 मीटर है तथा इसका कुल वजन 50 टन है। कहा जाता है कि जय बाण तोप को सिर्फ एक ही बार परीक्षण फायरिंग के लिए चलाया गया था, जिससे जयपुर से 35 किलोमीटर दूर चाकसू नामक कस्बे में उसका गोला जाके गिरा और वहां पर एक तालाब बन गया। इस तोप को बनाने के लिए जयगढ़ दुर्ग में ही एक कारखाना बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7, जैसलमेर का किला किस पत्थर से बना है? ऑप्शन ए पीला पत्थर, बी भूरा पत्थर, सी बलुआ पत्थर,
डी लाल पत्थर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बलुआ पत्थर। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? ऑप्शन ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी जयपुर, डी बाड़मेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जैसलमेर। पश्चिमी राजस्थान का रेतीला विस्तार है थार। थार की एक स्वर्णिम कल्पना है जैसलमेर। जैसलमेर एक संक्षिप्त सा शहर है जिसे 1156 में राव जैसल ने बसाया था। यहाँ का मुख्य आकर्षण है सोनार किला। रेत में आ गिरे किसी स्वर्ण मुकुट सा लगता है यह किला। यह पीले सैंडस्टोन या फिर बलुआ पत्थर से बना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सिवाना दुर्ग किस जिले में है? ऑप्शन ए जोधपुर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, डी चित्तौड़गढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाड़मेर। वैसे तो सिवाना दुर्ग चारों ओर से रेतीले भाग से घिरा हुआ है, परंतु इसके साथ साथ 56 के पहाड़ों का सिलसिला फैला हुआ है। इस पहाड़ी सिलसिले के अंतर्गत सबसे ऊंचे पहाड़ हल्देश्वर पर सिवाना का दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण पंवार वंश के वीर शासक नारायण ने करवाया। कोचामन किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नागौर, बी जालोर, सी बीकानेर, डी बाड़मेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नागौर। कोचामन का किला राजस्थान के सबसे पुराने दुर्गों में से एक है। यह किला पर्वत के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित है। इसका निर्माण क्षत्रिय प्रतिहार वंश के महान प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम ने 750 ईस्वी में करवाया था। कोचामन का किला प्रखर और भीमकाय प्रकोटों, 32 दुर्गों, 10 द्वारों और विभिन्न प्रतिरोधक क्षमता वाला किला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, बाला किला में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी? इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी हुमायूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर। बाला किला को कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के अलवर में स्थित इस किले का निर्माण 1492 में हसन खान मेवाती ने शुरू करवाया था। पहाड़ पर बना यह किला उत्तर से दक्षिण दिशा में करीब 5 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम में करीब 1.6 किलोमीटर में फैला है। किले के जिस कमरे में जहांगीर ठहरा था उसे सलीम महल के नाम से जाना जाता है। इस किले में एक दिन बाबर ने भी बिताया था। बाला किला में कुंभ निकंबों की कुलदेवी करणी माता मंदिर, तोप वाले हनुमान जी, चक्रधारी हनुमान मंदिर तथा सीताराम मंदिर सहित अन्य मंदिर है। जय आश्रम, सलीम सागर, सलीम बारादरी भी स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, दिल्ली के लाल किले का लाल पत्थर कहाँ से आया था? ऑप्शन है ए उदयपुर, बी धौलपुर, सी बांसवाड़ा, डी अजमेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धौलपुर। पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित लाल किला 5वें मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। इस किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। लाल किले के निर्माण के लिए लाल पत्थर राजस्थान के धौलपुर से मंगवाया गया था। यह किला भी ताजमहल और आगरा के किले की तरह ही यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि ताजमहल और आगरा का जो किला है वो भी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, और लाल किला है दिल्ली का जो वो भी यमुना किनारे की नदी पर ही स्थित है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चील का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन है ए जयगढ़ दुर्ग, बी तारागढ़ दुर्ग, सी मेहरानगढ़ दुर्ग या डी आमेरगढ़ दुर्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जयगढ़ दुर्ग। यह किला राजस्थान की राजधानी जयपुर की अरावली पर्वतमाला में चील का टीला पर आमेर दुर्ग एवं मावता झील के ऊपरी ओर बना हुआ है।
इस दुर्ग का निर्माण राजा जय सिंह ने 1667 ईस्वी में आमेर दुर्ग एवं महल परिसर की सुरक्षा के लिए करवाया था। जयगढ़ दुर्ग को जीत का किला भी कहा जाता है। यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण भी रखी हुई है। प्रश्न नंबर 14 है, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? ऑप्शन है ए 11 जुलाई 1301 ईस्वी, बी 15 जुलाई 1313 ईस्वी, सी 11 जून 1301 ईस्वी, डी 14 जून 1322 ईस्वी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 11 जुलाई 1301 ईस्वी। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणथंभन देव ने करवाया था। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। अगर इतिहासकारों की माने तो रणथंभौर दुर्ग में 1301 में पहला जल जोहर हुआ था। हमीर देव की पत्नी रानी रंगा देवी ने रणथंभौर दुर्ग में स्थित पद्मला तालाब में कूदकर जल जोहर किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है। ऑप्शन ए 45 किलोमीटर, बी 31 किलोमीटर, सी 36 किलोमीटर, डी 51 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 36 किलोमीटर। दोस्तों यह किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1459 में करवाया था। इस किले को अजयगढ़ भी कहा जाता है क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इस किले के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है जो कि चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो चलिए आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? ऑप्शन है ए तारागढ़, बी लोहागढ़, सी धानवनगढ़, डी नाहरगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नाहरगढ़। नाहरगढ़ का किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। अरावली की पर्वत श्रृंखला के छोर पर आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले का निर्माण राजा जय सिंह द्वितीय ने सन 1734 में करवाया था। यहाँ एक किंवदंती है कि यहाँ पर एक नारसिंह नाम के राजपूत की प्रेतात्मा भटकती थी तथा किले के निर्माण में व्यवधान उत्पन्न कर रही थी। अतः तांत्रिकों की सलाह से इस किले का नाम उस प्रेतात्मा के नाम पर नाहरगढ़ रखने पर प्रेत बाधा दूर हो गई। नाहरगढ़ जैविक पार्क का निर्माण एलिफेंट सफारी और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था, जो हाथी सफारी के लिए लोकप्रिय है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान का मुख्य आकर्षण एशियाई शेर और सफ़ेद चीता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए उदयपुर, बी जयपुर, सी झुंझुनू, डी सीकर। सही जवाब है ऑप्शन बी जयपुर। अल्बर्ट हॉल राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। यह संग्रहालय रामनिवास उद्यान के बाहरी और सिटी वॉल के नए द्वार के सामने है। यह भारत अरबी शैली में बनाया गया है। इसकी डिज़ाइन सर सैमुअल फिंटन जैकब ने तैयार की थी। महाराजा राम सिंह चाहते थे कि इसको एक टाउन हॉल बनाया जाए, परंतु माधो सिंह द्वितीय ने यह निर्णय लिया कि इसे जयपुर के लिए एक कला का संग्रहालय बनाया जाए। यह पब्लिक के लिए संग्रहालय के रूप में 1887 में खुला था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, उम्मेद भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर, डी जयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जोधपुर। दोस्तों उम्मेद भवन राजस्थान के जोधपुर ज़िले में स्थित एक महल है। यह दुनिया का सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। वर्तमान समय में इस पैलेस में 347 कमरे हैं तथा यह होटल ताज का भी एक अंग है। उम्मेद भवन को चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता था।
तत्कालीन महाराजा उमेद सिंह, जो कि जोधपुर में मारवाड़ के 37वें राठौड़ शासक थे, ने अकाल दंश झेल रही प्रजा को रोजगार देने के उद्देश्य से इस महल का निर्माण करवाया था। इसके निर्माण के लिए वास्तुकार के रूप में हेनरी वान लांचेस्टर को उत्तरदायित्व दिया गया। प्रश्न नंबर 19 है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए अलवर, बी अजमेर, सी ब्यावर, डी उदयपुर। इसका सही उत्तर है बी अजमेर। दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित एक मस्जिद है। माना जाता है कि इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में किया गया था, इसी कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। इसका निर्माण मोहम्मद गौरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में करवाया था। माना जाता है कि केरल में स्थित चेरामन जुम्मा मस्जिद के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा भारत में सबसे पुरानी मस्जिद है। अगला प्रश्न नंबर 20 है, विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? ऑप्शन ए है भगवान शिव की, बी भगवान विष्णु की, सी भगवान ब्रह्मा की, डी भगवान राम की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भगवान विष्णु की। दोस्तों, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ एक स्तंभ या टावर है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। यह राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है वो विजय स्तंभ है, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश तथा हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर भी कहते हैं। इस इमारत को कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 122 फीट और चौड़ाई 30 फीट है तथा यह 9 मंजिला इमारत है। इसके मध्य मंजिल में भगवान विष्णु का मंदिर स्थित है। चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान के मुख्य त्योहारों के बारे में। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।